हेलो फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक रहेगा वो दोस्तों ब्रह्मांड व पृथ्वी की उत्पत्ति। ये भूगोल का फर्स्ट चैप्टर रहेगा आपका, ब्रह्मांड व पृथ्वी की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड अर्थ। तो यहाँ पर पहला क्या रहेगा आपका, भूगोल एक विषय में। तो आज हम पढ़ेंगे भूगोल के बारे में। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सौरमंडल, फिर आएगा यहाँ पे पृथ्वी की उत्पत्ति। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पृथ्वी की गतियाँ, मानचित्र और ग्लोब अक्षांश देशांतर। ये दोस्तों क्रम से चैप्टर हम पढ़ेंगे। फर्स्ट नंबर रहेगा आपका ब्रह्मांड और उत्पत्ति। ठीक, तो यहाँ से दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ का रहेगा पहला नंबर रहेगा स्टार्ट। यहाँ से दोस्तों पढ़ेंगे हम भूगोल का परिचय, भूगोल अध्ययन के उपागम और भूगोल की संख्याएं। और चौथे में पढ़ेंगे यहाँ पर रीडिंग मैन एग्जामिनेशन, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे, उनको हम अलग से डिस्कशन करेंगे। ठीक, इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पृथ्वी है हमारी, ठीक, पृथ्वी को क्या कहते हैं, गोल माना जाता है, लेकिन अगर रियलिटी में इसको देखा जाए तो कुछ इस प्रकार की दिखाई देगी। ठीक, ये गोल नहीं है, बल्कि इसका रियलिटी कैसा है, इसका इस प्रकार दिखाई देगी। ठीक, अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ से दोस्तों हम भूगोल का परिचय देखेंगे, एन इंट्रोडक्शन ऑफ जियोग्राफी। यहाँ पर देखिए तो भूगोल, भूगोल मतलब जियोग्राफी। तो भूगोल को अगर यहाँ पे देखा जाए, भू और धन गोल, मतलब भूगोल मतलब गोल पृथ्वी। ठीक, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो जियोलॉजी है, ये भूगोल है, तो ये क्या है, एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक, ग्रीक भाषा का शब्द है। यहाँ पे देखा जाए तो जियोग्राफी को अगर यहाँ पे देखा जाए तो जियो अलग हो जाएगा और ग्राफोस अलग। जिसका यहाँ पे अगर जियो का अर्थ देखें तो जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफोस का अर्थ होता है, क्या होता है, वर्णन, मतलब पृथ्वी का वर्णन। ठीक, भूगोल में क्या होता है, पृथ्वी का वर्णन होता है, बल्कि भूगोल का अर्थ पृथ्वी गोल है ये नहीं होता है। ठीक, इसके बाद अगर यहाँ हम देखें तो कुछ यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है। ठीक, भूगोल शब्द सबसे पहले ग्रीक विद्वान एराटोस्थेनीज, ठीक, एराटोस्थेनीज द्वारा गढ़ा गया था। ठीक, तो भूगोल के जनक किसे कहा जाता है, एराटोस्थेनीज को, या एराटोस्थेनीज लिख सकते हो आप। ठीक, यहाँ पे एराटोस्थेनीज, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए यहाँ पे मार्क लगा हुआ है, तो इसको अच्छे से आपको कवर करते जाना है। अगर आप नोट्स भी बनाना है तो आप इससे नोट्स भी बनाते सकते हो। ठीक, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको इसकी नोट्स जो है टेलीग्राम में उपलब्ध करा दी जाएगी। तो यहाँ पर अगर देखें तो पृथ्वी का वर्णन हम किन तीन चीज़ों में हम देखेंगे। एक तो हम आंतरिक भूगर्भ शास्त्र, ठीक, आंतरिक अध्ययन करेंगे पृथ्वी का, किसमें, भूगर्भ शास्त्र में, जियोलॉजी। इसके बाद हम करेंगे यहाँ पे सतह का अध्ययन, जो कि भू आकृति विज्ञान और समुद्र विज्ञान के अंतर्गत आता है। इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है आवरण। आवरण को हम वायुमंडल और ब्रह्मांड, ठीक, ब्रह्मांड और वायुमंडल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए तो थर्ड पॉइंट में लिखा है डेफिनीशन, मतलब भूगोल की परिभाषा दी गई है। ये बहुत ही अच्छी परिभाषा दी गई है, मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन या अध्ययन, मतलब मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन या अध्ययन। ठीक, ये क्या है, भूगोल की परिभाषा है, आपको अच्छे से इसको समझना है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर बात करें तो इस प्रकार यहाँ पर लिखा, हमें मानवीकृत प्रकृति या प्रकृति प्रभावित मानव के दर्शन होते हैं। भूगोल इसे अंतर प्रक्रियात्मक संबंध का अध्ययन करता है। ठीक, मतलब क्या है, मानवीकृत प्रकृति और प्रकृति प्रभावित मानव के दर्शन होते हैं। यहाँ पर अगर यहाँ हम देखें तो यहाँ पर तुमने मिट्टी बनाई, मैंने प्याला बनाया, तुमने रात बनाई, मैंने दिया बनाया, तुमने जंगल, पहाड़ी इलाके, रेगिस्तान बनाए, मैंने फूलों की क्यारियाँ और बगीचे बनाए। ये क्या है, तो मोहम्मद इकबाल द्वारा लिखित एक डायलॉग बिटवीन गॉड एंड मैन से लिया गया है। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पे भूगोल अध्ययन के उपागम। ठीक, मतलब इसका उपागम भूगोल का, यहाँ दोस्तों इसको दो टॉपिक में है, एक तो विषय वस्तुगत क्रमबद्ध में और प्रादेशिक उपागम में। ठीक, दो में इसको बांटा गया है। तो यहाँ अगर हम प्रवर्तक की बात करें तो अलेक्जेंडर बोन हम्बोल्ट, मतलब ये भी कहाँ के हैं, तो जर्मनी के हैं। यहाँ के अगर प्रादेशिक उपागम की बात करें तो जो इनके प्रवर्तक कौन है, कार्ल रिटन, जो कि जर्मन से हैं। ठीक, इन्होंने भूगोल को, इन्होंने जो है अलेक्जेंडर ने क्या किया है, भूगोल को विषय वस्तुगत क्रमबद्ध बांटा है, और इन्होंने क्या किया है, कार्ल रिटन ने प्रादेशिक उपागम के हिसाब से मतलब इसको बांटा है। इसके बाद अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दिया गया है एक विशिष्ट तथ्य व विश्व स्तरीय अध्ययन,
उदाहरण जैसे क्या हो गया, भौतिक भूगोल। ठीक, इन्होंने क्या किया है, उदाहरण के तौर पर दिया गया है भौतिक भूगोल, मतलब क्रमबद्ध इन्होंने क्या किया, भूगोल को बांटा है। और यहाँ पे दिया गया है एक प्रदेश, जैसे प्राकृतिक हो गया, राजनीतिक, नामित। ठीक, इन्होंने प्राकृतिक के हिसाब से अलग बांटा है, भूगोल के हिसाब से इन्होंने अलग बांटा है इसको, और नामित विशेष के सभी भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन इसमें अलग अलग किया गया। इसके बाद यहाँ पे देखें, ये कुछ इस प्रकार का चित्र है, आप इसको समझ लेना। ठीक, इसके बाद यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर एक टॉपिक लिखा है अंतः विषय, तो यहाँ पे लिखा है यथार्थता हमेशा बहुआयामी होते हैं। ठीक इसी तरह भूगोल भी क्या होता है, बहुआयामी होता है। ठीक, इसके बाद यहाँ पे इनका कथन जो है, अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट जर्मनी और कार्ल रिटन, ये भी कहाँ के हैं, जर्मन के हैं, ये जर्मनी के हैं, तो इनका ये कथन था। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे भूगोल की मुख्य शाखाएँ, तो भूगोल की मुख्य शाखाएँ मेजर ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी। ठीक, तो यहाँ पर देखें तो इसको 4 भागों में बांट दिया गया है। इसकी शाखाएं कितनी हैं, 4। तो पहला है भौतिक भूगोल, मतलब फिजिकल जियोग्राफी। सेकंड है मानव भूगोल, ह्यूमन जियोग्राफी। थर्ड है भूगोल, जीव भूगोल, जियोग्राफी। ठीक है, बायो जियोग्राफी। इसके बाद अन्य अदर में इसको रख दिया गया है। यहाँ पर अगर देखें तो भौतिक भूगोल में अगर हम देखें तो यहाँ पे भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान और मृदा विज्ञान। और मानव भूगोल को किस किस में बांटा गया है, तो 3 हैं, सांस्कृतिक सामाजिक भूगोल, जनसंख्या व अधिवास। इसके बाद आर्थिक भूगोल। यहाँ पर जीव भूगोल की बात करें तो जीव भूगोल में वनस्पति भूगोल, पारिस्थितिक और पर्यावरण। ठीक, अन्य में रख दिया गया है जियोग्राफी, इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक, ग्लोबल पॉजिटिज्म। इसके बाद यहाँ पे है सिस्टम और लैंड इंफॉर्मेशन। ठीक, भूमि के बारे में बताया गया है। यहाँ पर हम दोस्तों यहाँ पे भौतिक भूगोल का परिचय देखेंगे कल। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे हम जो है विस्तार से पढ़ेंगे इनका जल अध्ययन, मृदा। तो दोस्तों इसके बाद जो है कल मिलेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए दोस्तों हम अगली क्लास कल करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।